हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, बॉडी का अप्रोक्स 40 to 50% वेट मसल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती है बॉडी में, और इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फिर एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब बियॉन्ड लिमिट, लिमिट के बियॉन्ड एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी होती है, खींचने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा अंदर एयर ले लेते हैं, तो एक्सटेंड कर रही है हमारी बॉडी। ठीक है, तो एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो फोर्स ब्रीथिंग के टाइम पे जैसे फोर्स इनहेलेशन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब फोर्स एक्सीलेशन कर दिया हमने। ठीक है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सटेंड किया था हमने तो ये फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, जब मसल के पास नर्वस की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मसल एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब मसल को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया की वजह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लोकेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके हम अपीयरेंस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप की देखने में लगती है। नेचर ऑफ रेगुलेशन पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकेशन के बेसिस पे हम इसे 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल, विसरल मसल, और कार्डियक मसल। ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्राइप्ड एंड नॉन स्ट्राइप्ड। ठीक है, और नेचर ऑफ रेगुलेशन पे भी हम इसको 2 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, स्ट्राइप्ड और नॉन स्ट्राइप्ड क्या है कि जो मसल्स है उस पर अगर लाइनिंग्स हो रही हैं तो हम उसको बोलेंगे स्ट्राइप्ड, अगर लाइनिंग्स नहीं हो रही है तो हम उसको बोलेंगे नॉन स्ट्राइप्ड। ठीक है, अगर हमारी मर्जी से मसल मूव कर रही है, तो मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री। जो हमारी मर्जी से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब हम लोकेशन के बेसिस पे जो 3 टाइप की मसल है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलेटल मसल की। ठीक है, ये बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ही क्लोज प्रेजेंट होती है। इनका शेप होता है सिलिंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और पेरिफ्री पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन पे लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है या स्ट्राइप्ड प्रेजेंट होती है, इसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। और इनका कंट्रोल वॉलेंट्री नेचर का होता है, मतलब हम अपनी मर्जी से मसल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉडी पोस्चर को चेंज करना है, या फिर हमें लोकोमोशन करना है, तो ये हमारी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब आते हैं विसरल मसल पर। ये प्रेजेंट होती है हॉलो विसरल ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग पर, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इनका एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मिडिल में प्रेजेंट होता है। इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम का वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए हम इसको इनवॉलेंट्री नेचर का कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आते हैं कार्डियक मसल पर। नेम से ही पता चल रहा है कि ये जो मसल है वो हार्ट की होती है। ये सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है जो कि सेंटर में होता है, लेकिन इनका अपीयरेंस जो है वो स्ट्रेटेड है। ठीक है, और लेकिन इन पर नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको इन वॉलेंट्री नेचर का बोलेंगे, स्ट्रेटेड बोलेंगे। ठीक है, इसका लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। इनमें कॉन्ट्रेक्शन इंटरमीडिएट नेचर का होता है।
और मसल की डिटेल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।